अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अच्छी हेल्थ एंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ स्टडीज़ भी। जी तो व्यूवर्स, लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जो है लेक्चर स्टार्ट किए हैं, तो आज हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही इंडिविजुअली डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं जस्ट नाउन को डिस्कस करूँगी डिटेल में कि नाउन बेसिकली क्या चीज़ है। तो हम आगाज़ करते हैं जी। नाउन, व्हाट इज़ नाउन? Noun is actually the naming word for a person, place or a thing, and a thing can be an idea even. तो नेमिंग वर्ड क्या है कि हम दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हमें नाम मालूम ना हो, उसके बारे में हम कुछ डिस्क्राइब नहीं कर पाते। हम खामोशी इख्तियार करना बेटर समझते हैं, क्योंकि हमें उस चीज़ का नेम नहीं पता, तो हम उसके रेफरेंस से कुछ और बात करना भी अपने लिए डिफ़िकल्ट समझ रहे होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नाउन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर डिस्क्रिप्शन इन एनी वे। तो नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड है नेमिंग वर्ड ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अब थिंग में मैंने बताया कि आइडिया भी हो सकता है, कोई भी ख्याल या फीलिंग उसको कह सकते हैं। तो नेमिंग वर्ड जो है हमें हमारे डिस्क्रिप्शन में, हमारे कन्वर्सेशन में, हमारी स्पीच में हेल्पफुल होता है। इसके बगैर हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। हम कभी भी कोई ऐसा सेंटेंस आप देखें नहीं होगा जिसमें कोई नाउन ना हो। नाउन के ज़रिए ही हम कोई भी अपना सेंटेंस जो है कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कराची इज़ माई फेवरेट सिटी, दिस इज़ अ बिग टेबल, या हम कहते हैं कि आई वॉन्ट टू गो टू माई स्कूल। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें हम देखें तो स्कूल है, कराची है, टेबल है, ये सब क्या है? नाउन्स हैं। तो नाउन्स के बगैर कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करने के लिए कि नेमिंग वर्ड्स किस किस चीज़ के किस किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो नेमिंग वर्ड अगर किसी के पर्सन का है तो वो हो सकता है राबिया, वारिस, आइमा, आफरीन एंड फरजीन। ठीक है, तो ये पर्सन नेम्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? नाउन्स। इसी तरह प्लेसेस होती हैं। प्लेसेस में हम देख सकते हैं कोई भी सिटी हो सकता है, कोई भी कंट्री हो सकता है, इवन कोई गांव भी हो सकता है, विलेज नेम शफीपुर। या इसके अलावा हम अपने डिफरेंट जो किसी भी प्लेसेस के नेम्स हैं उनको हम कह सकते हैं, जैसे कि कोट दीवान है। ठीक है, इसी तरह हम डिफरेंट थिंग्स को भी जो है नाउन्स की हेल्प से डिस्क्राइब करते हैं। थिंग्स में जैसे कि कोई चेयर है, ये भी एक नाउन है। बुक है, ये भी एक नाउन है। ठीक है, टी है, ये भी एक नाउन है। इसी तरह से हमारे बोर्ड का इवन जो क्लीनर है वो भी एक नाउन है। मेरे हाथ में बोर्ड मार्कर है, ये भी एक थिंग है, तो इसे भी हम नाउन कहेंगे। इसी तरह अगर हमारा कोई आइडिया है, कोई फीलिंग है, कोई थिंकिंग है, जिसको हम कंक्रीट मीनिंग्स में, कंक्रीट जो है नहीं देख सकते, किसी सॉलिड फॉर्म में नहीं देख सकते, वो जस्ट हमारे माइंड में, हमारे हार्ट में है, एज अ थिंकिंग है, एज अ फीलिंग है, तो उसको हम आइडिया को भी नाउन ही कहते हैं, उसके नेमिंग वर्ड को भी नाउन ही कहते हैं। और उसको नेमिंग वर्ड दिए बगैर हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि माई फादर्स विजडम इज़ ग्रेट इन माई थिंकिंग, तो उसमें विजडम जो वर्ड आ रहा है वो एक आइडिया है, वो चीज़ तो नहीं है, हमें नज़र नहीं आती, ठोस मानों में नज़र नहीं आती, लेकिन वो एक चीज़ तो है ना। हम अब ये तो नहीं ना कह सकते वो चीज़ हमें कभी नज़र नहीं आई, अक्लमंदी यानी विजडम हमें नज़र नहीं आती, तो वो है तो सही ना। तो उसका नाउन जो है, उसका जो नेमिंग वर्ड है वो विजडम है, तो उसको हम एज अ नाउन ही लेंगे और उसकी इक्वल ही स्टेटस होगा जिस तरह से बाकी हमारे पास पर्सन, प्लेस या थिंग्स वगैरह जो है स्टेटस रखती हैं एज अ नाउन। ठीक है, तो हमारी ग्रामर में आइडियाज़ या फीलिंग्स को भी हम थिंग्स का जो है लेवल रख देते हैं और उसी तरह से वो बाकी चीज़ों के लेवल में इक्वल आती हैं ग्रामर की रूल से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विजडम, लव। ठीक है, ये सब क्या है? आइडियाज़ हैं और इसको हम नाउन्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा और इसको आप वर्कआउट भी करेंगे अपने तौर पे अपनी स्टडीज़ की हेल्प के लिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन्स की काइंड्स को डिस्कस करेंगे। और आपने सबसे जो ज़रूरी काम है वो ये करना है कि हर लेक्चर को आपने अच्छे से समझना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो मैं कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे इस लेक्चर पे कमेंट भी कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इसकी कितनी समझ आई, ताकि मैं मज़ीद लेक्चर्स जो हैं वो उन्हें मज़ीद डिटेल में कर सकूँ और आप उसको समझने के लिए हेल्पफुल ले सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।